हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है, यानी गति क्या होती है। तो सबसे पहला है इसमें कि मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम जाते हैं, ठीक है, तो उसी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, यानी गति कहते हैं। ठीक है, अब गति जैसे कि कुछ ऐसे प्लेस होते हैं, जैसे चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होते हैं, जैसे होम हो गया, स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सारे एक ही फिक्स प्लेस पे होते हैं। घर हर जगह घूम घूम के तो नहीं पहुंच जाता, एक ही यहाँ पे अस्थाई है। ठीक है, इसी तरह से कोई फैक्ट्री बनी है तो वो वहीं रहेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आज यहाँ फैक्ट्री है, कल यहाँ दूसरी जगह चेंज हो रही है, वो चल के कहीं जा रही है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर स्कूल की बात करें तो एक स्कूल जहाँ बना हुआ वहीं के वहीं फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि वो रोज रोज चल चल के आगे पीछे सा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये सारी चीजें क्या है, फिक्स होती हैं। इसके साथ में कुछ चीजें और होती हैं जो कि हरदम मूव करते रहते हैं, वो एक यहाँ फिक्स नहीं रह सकते। जैसे कि इंसान, मैन, एक आदमी या फिर कोई भी इंसान की बात कर लें, ठीक है, तो वो सारे एक जगह पे ऐसे एकदम खड़े रहें और बिल्कुल हिले डुले नहीं, या फिर मोशन नहीं करें, जाए नहीं, चले नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या फिर इसमें बहुत ढेर सारी चीजें हैं। कार है, गाड़ी है, गाड़ी आपने ले रखी है तो केवल रखने देखने के लिए नहीं लिए, उसको आप चलाओगे तो वहां पे मूवमेंट होता है। ठीक है, रेलगाड़ी है या ट्रेन है, सारी चीजें इसमें मूवमेंट होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है उसमें प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, इसको डेफिनेशन से अपन समझते हैं कि बताना है कि मोशन होता क्या है, तो उसको कैसे बताएंगे। तो नॉर्मली हम जब बात करते हैं कि मोशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग्स हो, ठीक है, ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट आर चेंजेस दियर पोजिशन विद टाइम। कोई भी ऐसी बॉडी है जो कि टाइम के साथ साथ में अपना पोजीशन चेंज कर रही है। ठीक है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से 1 घंटे बाद में 1 किलोमीटर दूर जाके पहुंच गए, फिर वहां से 2 किलोमीटर दूर पहुंचे। ठीक है, तो आप टाइम के साथ साथ में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसी बॉडी है जो कि चेंज कर रही है, मूविंग बॉडी, ऐसा नहीं कि कोई सामान यहाँ से ले के आपने वहां पे रख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई मूविंग बॉडी है, वो अपने टाइम के साथ साथ में पोजीशन भी चेंज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में बताया कि कोई बॉडी है उस मोशन में कब कहलाएगी, जब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेक प्लेस रेफरेंस पॉइंट, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक बंदा है या फिर एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि क्या है, एकदम स्टेशनरी है, या मैं रुकी हुई हूँ तो मैं स्टेशनरी हूँ, और कोई जा रहा है यहाँ से, है ना, या फिर कुछ भी यहाँ से निकल रहा है, तो उसके साथ में जो भी जा रहा है या फिर गाड़ी है, कोई भी चीज, तो उसका अगर हमें निकालना है मोशन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति क्या है, वो स्टेशनरी है, जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, वो स्टेशनरी है। तो आइए मोशन को उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले कोई कार है, उसका मोशन निकालना है, उसके मोशन को बताना है कि ये कितना इसका स्पीड है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक रेफरेंस पॉइंट लिया। एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही आप दूसरे का मोशन बता सकते हो। ठीक है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि कोई घर है, उस घर से कोई कार जा रही है, अब वो घर से कार जा रही है तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ, ये कार गति कर रही है या फिर ये कार मोशन कर रही है ना। या फिर कोई ट्री है ना, ट्री है, स्टेशनरी है, वहीं पे रुकी हुई है, वहां पे आप बैठे हुए या फिर वहां से देख रहे हो आप, तो वो भी उसके बाद में भी वो कार क्या कर रही है, मोशन में है, मोशन में आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब इसके साथ में ही कुछ और तरह के भी मोशन होते हैं जो कि इसमें तो नहीं है, पर टाइप्स होते हैं कई तरह के। जैसे कि यहाँ पे देख लें, जैसे कि झूला है, स्विंग, झूला। अब ये भी क्या होता है, एक तरह का तो मोशन वहां पे भी होता है ना, पोजीशन बार बार बदल रहा है, पर इतना है कि वो एक साथ में वहीं पे खाली झूल रहे हैं, उसके आगे नहीं जा रहे। ठीक है, इसके साथ में पेंडुलम ऑफ क्लॉक, ये भी मोशन करता है। ठीक है, हैंड्स ऑफ वॉच, हाथ की घड़ी, ये भी मोशन करती है। मेरी गो राउंड, वो जो झूला होता है ना, राउंड राउंड बच्चों वाले जिसमें एनिमल्स बने होते हैं, वो उस तरह का, तो ये इसमें भी मोशन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो उदाहरण है ये किसके हैं, मोशन के हैं। समझ में आया आपको। तो मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में जितनी भी चीजें ब्रीफ से ब्रीफ बतानी थी ये मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज और है, अगर आप कहीं रुके हुए, आप अगर अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानते हो, या फिर कोई भी चीज जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है उसके बिहाफ में दूसरे चीज का मोशन निकालना है, तो अगर उसकी स्पीड तेज है, ठीक है, नॉर्मली तेज है अगर इसकी स्पीड, तो उस वहाँ पे जज करना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ, वहाँ मोशन हो रहा है। और अगर
वहाँ पे उसकी स्पीड बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, तब वहाँ पे मोशन उसका निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वो तुरंत के तुरंत आप जज नहीं कर सकते हो कि हाँ मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें अपने, जैसे हमें पता है कि जो सन है वो चारों ओर रोटेट करता है, फिर मतलब जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा है, सन है, ये सारे रोटेट होते हैं, है ना, वो मोशन करते रहते हैं, पर डायरेक्ट हमें पता नहीं चलता। क्यों? चूंकि इसकी स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें दिखे, या फिर हमें यहाँ से फील नहीं होता इतना कि हाँ चल रहा है वो। समझ में आया आपको? तो ये चीज़ है। इस तरह से मोशन जो है, मोशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे अपन ने इसके बारे में जो बेसिक सारी चीज़ें होती है ये समझ लिया। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।